बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये बड़ा अहम वीलॉग करने जा रहा हूँ क्योंकि ख़बरें बड़ी संजीदा और हसास नौयत की हैं और ये लड़ाई जो है वो आखिरी ओवर में दाखिल हो चुकी है। अब लड़ाई आखिरी मराहिल में है क्योंकि जैसे जैसे 29 नवंबर ये तारीख करीब आती चली जा रही है, वैसे वैसे सियासत के मैदानों में, पिंडी की सफ़ों में खलबली बढ़ती चली जा रही है। अब लड़ाई सिर्फ ये है कि 29 नवंबर की तयनाती, मैं आपको तकरीबन हर रोज़ इस हवाले से नित नए इंकशाफात आपके सामने रखता हूँ। बड़ी बड़ी ख़बरें और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब जो खबर सामने आई है 29 नवंबर के हवाले से और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने तहलका मचा कर रख दिया है, उस हवाले से इनसाइड न्यूज़ मैंने आपके सामने रखनी है। एक स्टोरी छपी है जिसने इस वक्त भंचाल मचा कर रख दिया है और जनरल बाजवा के लिए इस वक्त सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। ये बड़ी अहम स्टोरी है जो मैंने आपके सामने पहली दफ़ा ब्रेक करने जा रहा हूँ। और दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे कि कल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फ़रिया इदरीस साहिबा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया जाता था और हदफ था कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा दो। तो शहबाज गिल पर जिन्होंने तशद्दुद किया या जिन्होंने तशद्दुद करवाया वो सब के सब निशाने इबरत बन चुके हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिस हवाले से मैंने आपको तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर ये कि कप्तान का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि जनाब पीडीएम की सफ़ों में इस वक्त मातम बिछा हुआ है। ये सारे मातम कर रहे हैं और एक अहम मीटिंग में ये सब के सब रो रहे थे, सारे के सारे। उसमें पीपल्स पार्टी बैठी थी, जो JIUF है वो बैठी हुई थी, नून लीग बैठी हुई थी। ये सारे के सारे एक दूसरे को मलाइन कर रहे थे, बट तेरी वजह तो एंजो है, तेरी वजह तो असी रोल गए ने, मतलब रोलते गए ने पर चस बड़ी आई। ये वही बात होगी कि ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि कप्तान इस तरह से हमें मार रहा है, मारता भी है और वो हमें रोने भी नहीं देता। अब हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने पतली गली से राह फरार इख्तियार कर ली है और नवाज शरीफ जो सितंबर में ये कह रहा था कि जी जनाब मुझे डॉक्टर ने इजाज़त दे दी, कल नून लीग के हल्के ये कह रहे थे नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी। तो अब मामला यकसर तब्दील हो चुके हैं। कप्तान इनके असाबों पर हो गया जनाब बड़े गंदे तरीके से इनके ऊपर सवार, और फिर कप्तान इनके ख्वाबों में भी आता है और बुरे बुरे ख्वाबों में आता है। और इमरान खान के खौफ से नवाज शरीफ ने ये मामला जो है ये फैसला तब्दील कर लिया जनाब। अब बरतानिया में ठहरना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है, बरतानिया से आगे फरार होने की तैयारियां कर लिया। नवाज शरीफ ने गोली करवा दी है। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। आगाज़ कर लेते हैं जनाब शहबाज गिल के केस के हवाले से। आज उनकी समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की जो जिस्मानी रिमांड पर इस्तदा थी उसको कबूल करते हुए मामला जो है वो सेशन कोर्ट को दे दिया, जिस पर सेशन कोर्ट ने कहा कि जनाब हुकूमत की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा हम कल 10:30 बजे तक मुलतवी करते हैं और हुकूमत हर सूरत ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मिल जाए और जिस्मानी रिमांड मिले उसको डियाला जेल से लेकर अपनी तहवील में ले और फिर शहबाज गिल को गंदे तरीके से उस पर मारें, उसको पीटें और इमरान खान के खिलाफ जनाब हम किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि शहबाज गिल के पास 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए, लेकिन जेल के हुकाम ने उनको मिलने नहीं दिया। उनको कहा गया कि हम पर बहुत ज़्यादा दबाव है, हम आपको मिलने नहीं दे सकते, चाहे आप हमें नौकरी से फारिग कर दें, चाहे आप हमारा ट्रांसफ़र कर दें, हम आपको शहबाज गिल से मिलने नहीं देना इजाज़त दे सकते उसकी। तो फिर मुझे यह भी बताया गया कि जो शहबाज गिल के करीबी साथी हैं जनाब वो मिलकर आए शहबाज गिल से। वो शख्स रो रहा था कि शहबाज गिल की हालत इंतहाई ख़राब है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया गया है और वो शख्स टूटने वाला है। वो शख्स बाकायदा तौर पर रो रहा था। और फिर जो IG पंजाब है उन्होंने भी दबाव डाला होम सेक्रेटरी पर कि आप मिस्टर X के इशारों पर ना चलें, आप कानूनी तौर पर अपना काम करें। तो इस हवाले से राजा बिशारत जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें। राजा बिशारत कहते हैं DIG एंड सुप्रीडेंट अडयाला जेल आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन देयर क्रिमिनल साइलेंस अबाउट इलीगल एक्शन बीइंग डन विद पॉलिटिकल प्रिजनर। कि DIG और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है हमने उनको अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया है, उनको तरफ कर दिया है
क्योंकि उन्होंने जो इलीगल एक्शन हुआ, जो तशद्दुद किया गया शहबाज गिल पर, उस पर जनाब इन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, तो हम उनको उनकी पोस्टों से हटा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और रजा बशारत ने इस हवाले से ट्वीट भी कर दिया है। जनाब आसिफ अली जरदारी पतली गली से फरार हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। अब इस सब ने मिलकर फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है। अब ये इनकी तरीका वारदात देखें आप, कि सारे के सारे चढ़ दौड़े मिफ्ता इस्माइल पे। शहबाज शरीफ कहते हैं मुझे बड़ी तशवीश हुई, मुझे बड़ा दुख है। उधर से मरीम नवाज कहती मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। मरीम नवाज नवाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग छोड़कर चले गए। उधर से जरदारी साहब आ जाते हैं। अब इनका दुख देखें कि इनको आवाम का कितना दर्द है, इतना दर्द है कि इन्होंने मुजरों पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए लगा दिया आवाम का, लेकिन पेट्रोल पर जैसी कीमतें बढ़ी तो जो आसिफ अली जरदारी हैं वो जनाब खामोश थे, पाकिस्तान की सियासत से निकल चुके थे। तो जनाब उन्होंने आज एक बयान दिया। वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी कि मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बड़ा तशवीश हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। जरा सुनिएगा कि सारे का सारा बम जो है वो पाकिस्तान मुशफिक नवाज के कंधे पे डाला गया कि तुम लोगों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। MQM ने भी यही कहा कि इससे महंगाई जो है वो बढ़ेगी, और फिर जरदारी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात करूंगा और उसमें माशी टीम के बारे में भी बातचीत होगी। अब जरदारी साहब जो है वो लग रहा है कि जल्द दुबई से वतन वापस आ रहे हैं, और वो शहबाज गिल से शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो काबीना इजलास है जनाब, वो एक इजलास हुआ, और ये ज़रा सुनिएगा कि काबीना का जो इजलास हुआ उसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का डिक्लेरेशन आज पेश होना था, लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में, गुज़िश्ता इजलास में वज़ारत कानून को डिक्लेरेशन लाने की हिदायत की गई थी, लेकिन वो अपना डिक्लेरेशन पेश ना कर पाए हैं। और बड़ा मामला है कि तहरीक इंसाफ पर इन्होंने पाबंदी लगानी थी। सब के सब बयान दे रहे थे कि PTI पर पाबंदी लग जाएगी, ये फंडिंग केस है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग एडिड, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो लिहाजा अब मामला बड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि पहले जो कानूनी माहिरीन थे, जो हुकूमत की लीगल टीम थी, वो उनको ये कह रही थी कि जनाब आप जो हैं वो इस तरह का केस ना करें इमरान खान पर 62F1 के खिलाफ, जो आप इमरान खान को नाअहल करवाने की तैयारी कर रहे हैं, ये उल्टा आपके गले पड़ जाएगा। आप इस तरह का कोई भी किसी भी किस्म का स्टेप जो है इमरान खान के खिलाफ ना लीजिएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जनाब PDM पर बिजलियाँ गिरा दी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, और कायम मुकाम जस्टिस उमर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ममनुआ फंडिंग केस के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो जुमेरात से शुरू करेगा। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम PDM की सफ़ों में बिछा हुआ है इस वक्त मातम, और जो इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया है। और नवाज शरीफ जो सितंबर में वापस आने के दावे कर रहा था, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने कहा कि आ गया नवाज शरीफ, शेर आ गया। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ इतनी पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं कि अभी तो उन्होंने ऐलान भी नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, और टॉक शोज उन पर शुरू हो गए हैं। तो जब आएंगे तो वो इमरान खान की जईती फेर के रख देंगे, तो लख लानत आपके मुंह के ऊपर। तो इस हवाले से मैं आपको खबर देता हूं। सबसे पहले ये सुन लें कि PDM जो है उसमें एक इजलास हुआ, एक अहम मीटिंग थी इनकी, और उसमें क्या क्या फैसले हुए ज़रा ये समझिएगा। अब इमरान खान के खिलाफ इन्होंने करनी है साजिश। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, मेजर आदिल राजा ने भी इसको पॉइंट आउट किया, और वो अकाउंट्स बज़ाहिर आपको लगता है कि वो इमरान खान के हैं, और इमरान खान को वो सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान के हक में ट्वीट्स भी करते हैं, लेकिन वो इमरान खान और फौज को आपस में लड़वाने का बयानिया रखते हैं। मैं बड़ी अहम खबर आपके सामने रखना चला जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ फेक अकाउंट्स वो बने हुए हैं, उनकी लाखों की फ़ैन फॉलोइंग है, और मेजर आदिल राजा की मुबैना तौर पर जो उन्होंने इंकशाफ किया कि इनको चंद अफसरान जो हैं वो जनाब चला रहे हैं। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र आपको मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि PDM में एक इजलास हुआ, और उसमें कहा गया कि हमें भी इमरान खान के खिलाफ जलसे शुरू करने चाहिए। इमरान खान जो है वो हमें जलसों के ज़रिए उसने हमारी मंजी ठोक के रखती है, और जरदारी साहब इस वजह से परेशान हो चुके हैं, और वो अचानक एक्टिव हो गया क्योंकि इमरान खान ने कराची में 19 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। तो जरदारी ये कह रहा है कि हर सूरत हमने इमरान खान को कराची जाने से रोकना है।
जो भी हो जाए, किसी भी सूरत हमने इमरान खान को कराची जाने से रोकना है, चाहे इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, चाहे जो भी करें, इमरान खान के रास्ते में रुकावट बनने की आसिफ अली जरदारी जो है वो कोशिश ज़रूर करेगा। और चूंकि अब यहाँ पर जो पीडीएम में जो ये मामला उठाया गया कि इमरान खान के खिलाफ हमने जी जलसे शुरू करने हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग जो है वो हॉकी स्टेडियम में जलसा करे और इमरान खान के मुकाबले में करे, क्योंकि लाहौर इनका गढ़ है। नून लीग ने इस हवाले से हाथ खड़े कर दिया। आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि नून लीग ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि हम इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान कर ले, और मौलाना फजलुर रहमान के पास मदरसे के भी बच्चे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से हाथ जो है वो नहीं पकड़वा रहे कि मैं इतना बड़ा जलसा इमरान खान के मुकाबले में नहीं कर सकता हूँ। तो पीडीएम के अंदर मातम जो है वो बरपा है। और फिर एक सवाल हुआ कि अगर इमरान खान ना टूटा तो फिर हम क्या करेंगे? सारे वहाँ पर खामोश हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा बोला कि फिर अगर इमरान खान ना टूटा तो फिर सारे अपनी अपनी सियासत करेंगे, सारे के सारे अलग हो जाएंगे, और जिसका जहाँ पर दाल लगेगा वो वहाँ पर अपना दा और टांका जो है वो फिट कर लेगा। फिर हम एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं रह पाएंगे। और नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद उन्होंने लैंडिंग करने का फैसला किया था, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जनाब वो वहाँ से गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि मेरी कबल अज़ वक्त ज़मानत जो है उसको भी अप्रूव करवाया जाए, मुझे अदालतों से रिलीफ दिलवाया जाए। तो जनाब एक रहनुमा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा है, उन्होंने बताया कि आप सजा याफ्ता हैं, आपको अदालतों ने इश्तिहारी भगोड़ा और फरार करार दिया हुआ है, आप भगोड़े हैं और आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो आपकी किस तरह से कबल अज़ वक्त ज़मानत हो सकती है? आपको जेल जाना होगा और आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ जेल जाने के लिए हर सूरत तैयार नहीं हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आएगी। अगर हुकूमत जो है, ये भी कहा गया नवाज शरीफ को कि अगर हमने कोई इस तरह की हंकी फेंकी करने की कोशिश की आपके मामले में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी। इमरान खान का आपको पता है कि वो किसी की सुनता भी नहीं है, और इमरान खान ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि नवाज शरीफ के लिए ज़मीन गर्म हो जाएगी और उनको बकिया ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारना होगी। तो फिर इस शेर ने फैसला कर लिया कि वो सितंबर में जनाब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस नहीं आएगा। इमरान खान इनके हिसाबों पर सवार हो चुका है। अब आज जनाब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 29 नवंबर की तारीख जो है वो बड़ी अहम है। पहले खबरें आ रही थी कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक्सटेंशन लेने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान हो, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, ये सब के सब जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि जनाब आप एक्सटेंशन लें। तो नाज़रीन इकराम, अब डॉन न्यूज़ ने खबर दे दी है और जनरल बाजवा पर भी सवालिया निशान उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर एक खबर देख सकते हैं। ये खबर जो है वो डॉन न्यूज़ ने जनाब दी है, और उन्होंने अपने अखबार में भी इसको बाकायदा तौर पर शाया किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर बिलोंग्स टू द अटरली रेजिमेंट एंड इट्स प्रेजेंट कमांडिंग द XX Corps in the Gujranwala. He is considered a close confidant of General Bajwa. Previously, he was Adjutant General at the GHQ as a Major General. अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला है और उनका सीनियरिटी की लिस्ट में 5वां नंबर है, तो ये जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। तो ये GHQ में भी एज ए एडजुटेंट जनरल जो है वो काम कर चुके हैं। तो जनाब इनको आर्मी चीफ लगवाया जा सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, ये 5वां नंबर है, इनको बहुत करीब समझा जा रहा है जनाब जनरल बाजवा के। और जनरल आमिर जो है वो आसिफ अली जरदारी के MS के तौर पर काम कर चुके हैं जब ये ब्रिगेडियर थे, और अब जनाब ये कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। इनका नाम सामने आ रहा है नए आर्मी चीफ के हवाले से, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब मामला ख़राब होंगे। ये सवालिया निशान भी है कि क्या जनरल बाजवा जो है अपने करीबी लोगों को जो है वो आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं, अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर रहे हैं।